हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में कल निधन हो गया। वो कई दिनों से बीमारी से जूझ रहे थे। उनके बेटे कुणाल गोस्वामी ने बताया कि 2-3 हफ्ते से वो ज़्यादा बीमार चल रहे थे। इलाज के लिए उन्हें कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कल तड़के 3:30 बजे अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। अब आज उनका अंतिम संस्कार किया जाना है। उनको अंतिम विदाई देने के लिए फिल्म जगत की तमाम बड़ी हस्तियां लगातार पहुंच रही हैं। सीधा हमारे सहयोगी प्रशांत सिसोदिया का रुख करते हैं, जो इस वक्त मनोज कुमार के आवास से हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, कितने बजे का कार्यक्रम रखा गया है मनोज कुमार के अंतिम संस्कार का? कब अंत्येष्टि दी जाएगी और कौन कौन से बॉलीवुड के बड़े सितारे अब तक वहां आपको नजर आए? चंदन, देखिए, अभी कुछ देर पहले ही जो पार्थिव शरीर है मनोज कुमार का वो उनके घर पहुंचा है और कोकिलाबेन से निकला था पार्थिव शरीर और करीब 9 बजे के आसपास उनको यहाँ लेके आया गया। आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे जो भीड़ है वहाँ पे स्टेज है, एक स्टेज बनाया गया है, वहाँ पर उनका पार्थिव शरीर है उसको रखा गया है और एक जो जिस तरह के रीति रिवाज से रिचुअल्स होते हैं वो किए गए। एक पूरी जो एम्बुलेंस है उसको सजाया गया है, उसे फ़ोटो लगाया गया है। मैंने विजुअल्स भेजे हैं, आप देख सकते हैं। हमारा जो दूसरा कैमरा है वो विजुअल्स दे रहा है। उसके अलावा जो राजकीय सम्मान की जो तैयारी है वो हो गई है। मैं आपको पीछे आपको दिखा देता हूँ कि जो मुंबई पुलिस के जो सिपाही हैं, वो जवान हैं, वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। राजकीय सम्मान के लिए पूरी तैयारी की गई है और जो बैंड है वो भी यहाँ पर तैयार है। बैंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे सब लोग जो हैं अभी तैयार हैं कि जब भी उनकी पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा क्रिमेशन ग्राउंड की ओर, तो वहाँ ये सब राजकीय सम्मान के साथ ही शुरुआत होगी। घर के गेट के बाहर आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग जो फैंस हैं, जो आते जाते फैंस हैं, वो खड़े हुए हैं कि वो भी अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि पुलिस का पूरा पहरा है ताकि अंदर से भीड़ जो है वो ज़्यादा ना आए, जो मीडिया है उसको भी एक बैरिकेड के पीछे खड़ा कर दिया गया है। आप पूछ रहे थे कौन कौन कलाकार यहाँ पर आए, तो मैं आपको बता दूं कल बहुत से कलाकार यहाँ पे आए थे। जिन्होंने काम किया उनके साथ वो भी थे, जिन्होंने काम नहीं किया वो भी थे। धर्मेंद्र कल यहाँ पर आए थे, पूनम ढिल्लन थी, उनके रवीना टंडन आई थी, अनिल शर्मा आए थे जो उनके सिनेमा से काफ़ी मुतासर रहे, काफ़ी इंस्पायर्ड थे, प्रेम चोपड़ा थे, मधुर भंडारकर, ये सब लोग कल यहाँ पर आए थे और शाम तक भी बहुत सारे लोग आते रहे। और अभी ये माना जा रहा है कि जो क्रिमेशन ग्राउंड है वहाँ पर बहुत सारे लोग आएंगे, अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। एक और चीज़ प्रशांत मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि फिल्मों को आप बहुत ही करीबी से कवर करते हैं। आज के दौर में जब राष्ट्रवाद का तड़का लगाकर फिल्मों को परोसा जाता है और उस पर खूब कमाई भी की जाती है, और एक ऐसा दौर 70-80 का जब राष्ट्रवाद को फिल्मों के जरिए बड़े पर्दे पर उतारने का अगर श्रेय किसी को सबसे पहले जाता है तो मनोज कुमार को, और वो इस कदर इसमें पारंगत हो गए कि आज जब उनको अंतिम विदाई दी जा रही है तो लोग मनोज कुमार, जो उनका स्क्रीन नेम था, उस नाम से तो उन्हें याद कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ तमाम जो दिग्गज हैं वो ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भारत ने अपने महान सपूत भारत को खो दिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए अगर फिल्म जगत की बात करें तो अक्सर निर्माता निर्देशक अलग अलग वक्त पे अलग अलग फिल्में बनाते रहते हैं और कभी कभार वो अपना हाथ देशभक्ति की फिल्मों पे भी आजमाते हैं। लेकिन मनोज कुमार एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने जैसे ही देशभक्ति फिल्मों का हाथ पकड़ा, हालांकि जो पहली फिल्म उन्होंने की थी शहीद, वो उन्होंने डायरेक्ट नहीं की थी, उसमें एक्टिंग की थी, और उसके बाद से उपकार के बाद जितनी फिल्में उन्होंने बनाई तो वो देशभक्ति तो थी, साथ में समाज में जो ऐसी चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से समाज प्रताड़ित था या समाज के ऊपर जो समाज में जो एक हलचल थी वो मुद्दे उन्होंने पकड़े। चाहे वो घर में कलह की बात हो तो उन्होंने कलयुग की रामायण बनाई, उन्होंने बात करें देशभक्ति की तो क्रांति, उपकार, पूरब पश्चिम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस पे बनाई, संतोष एक फिल्म थी। तो अलग अलग जो मुद्दे थे उन पर उन्होंने फिल्म बनाई। और जो गाने थे, आप देखिए कि कोई भी गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त हो, उनके गाने हमेशा, कोई भी देशभक्ति का कार्यक्रम है उनके गाने हमेशा बजते हैं और उन गानों को आज तक कोई सुपरसीड या उनको कोई
लांग नहीं पाया उनकी जो शोहरत थी या उनकी जो मेलोडी थी। तो ना वो सिर्फ एक एक्टर थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर थे, बल्कि वो लिरिसिस्ट भी थे, वो खुद गाने लिखते भी थे। तो इस तरह से मनोज कुमार का जो है ना 360 डिग्री हम कहें एक फिल्म मेकर थे वो, और वो अंत तक 1999 में आई थी उनकी लास्ट फिल्म थी जय हिंद जो उन्होंने की थी। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि उस तरह से कोई भी फिल्म मेकर फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है जिसने सिर्फ देशभक्ति की ही फिल्में बनाई हों, चाहे वो एक्टर हो या डायरेक्टर हो या फिल्म प्रोड्यूसर्स हो। बिल्कुल, और फिल्में ना केवल बनाई बल्कि वो तमाम फिल्में जो हैं वो सुपर डुपर हिट भी रहीं, और मनोज कुमार की पहचान से वो तमाम फिल्में जो हैं वो जुड़ती हुई नजर आई। शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी दर्शकों तक साझा करने के लिए। मनोज कुमार का जाना हिंदी फिल्मों के एक युग का जाना है। आज़ादी के बाद हिंदी सिनेमा को जिन 3 सितारों ने ऊंचाई दी वो दिलीप कुमार, राजकुमार और देव आनंद रहे। 60 के दशक में एक नई तिकड़ी नजर आती है जिसमें शम्मी कपूर, राजेंद्र कुमार और मनोज कुमार, लेकिन इनमें मनोज कुमार सबसे खास रहे। वो 1962 और 1965 के युद्ध के बीच देश को नए सिरे से पहचान रहे थे। वो उस समय भारत को नए सिरे से खोजते मिलते हैं इस शिद्दत के साथ कि वो खुद भारत हो जाते हैं। ये जज्बा उनकी पहचान बन गया। वो गए तो सबने याद किया, भारत चला गया।